अब हम मेन सेंस ये लगाने वाले हैं कि चीन परिपाटी के अनुसार इसको मैं डिनोट करने वाला हूं कि कौन प्लस में होते हैं और कौन माइनस में होते हैं। तो चूंकि आपको बताया गया है कि ये आपका क्या हो गया, मूल बिंदु हो गया, और आपतित किरण क्योंकि इधर परावर्तक सतह है तो आपतित किरण ये होगा। देखिए ध्यान से, ये क्या हो जाएगा जी आपका आपतित किरण। बस यही पॉइंट को आप देखिए, आप सब निकाल सकते हैं, आपतित किरण। समझे आप? अब चलिए अब हम देखते हैं, तो यहाँ तक तो आपतित किरण की दिशा हो जाए, यहाँ तक ओके। यहाँ से फिर ये पड़ेगी या पढ़कर इस तरह क्या होती है, लौटती है, इस तरह इधर क्या होगी, तो ऐसा लौटेगी। लेकिन ये सीधा का मतलब कि इधर ये क्या हो जाएगी, सीधा चली जाएगी। यदि मैं दूरिया सेंटर से इधर मापूंगा तो सबके सब ये वाला और ये वाला कि इधर सबके सब क्या हो जाएगा, आप मतलब माइनस बोल दीजिएगा, और इधर के पास इधर जो भी दूरिया मापो उसको क्या बोल दीजिएगा, प्लस। समझे कुछ? अब चलिए इस पॉइंट को भी देख लिया जाए कि कौन प्लस में होंगे कौन माइनस में होंगे। तो यहां तक मैं जितने पूछते जाऊंगा बताते चलिएगा। बताइए फोकस दूरी किस में होंगे, इधर है तो आपके ये माइनस में होंगे। समझ में आ रहा है? मैं अमित कुमार, आज हम क्या पढ़ने वाले उसको देख लेते हैं। आज हम पढ़ने वाले क्लास 10 की भौतिकी अध्याय 1 पार्ट 4 प्रकाश का परावर्तन। ये पार्ट का नेम है ओके। आज पार्ट 4 देखने वाले हैं। हम पार्ट 3 तक क्या देखे थोड़ी सी हम बता देते हैं, उसके बाद से पार्ट 4 की ओर बढ़ते हैं। देखिए पार्ट 3 में हमने अवतल दर्पण के 6 कंडीशन देख लिए कि वस्तु कहाँ पर रखी जाएगी तो कैसा कैसा उसकी प्रतिबिंब बनेगा। प्लस में उसके जो भी बातें थी वो भी देख लिए हैं। प्लस में हम ये भी देख लिए कि उत्तल दर्पण में किस तरह का प्रतिबिंब बनता है, वहां तक हम देखे थे। कितने पार्ट 3 में। आज हम पार्ट 4 पढ़ेंगे। इसमें क्या देखने वाले हैं, तो अवतल और उत्तल दर्पण का उपयोग और इससे संबंधित नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हम उसको इस पार्ट में आपका 4 पार्ट में कवर किया जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं। सबसे पहला जो है आपका अवतल दर्पण का उपयोग। चूंकि ऐसा आपका क्या होता है, अवतल दर्पण होता है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ किस लिए करते हैं। तो जिस तरह हमने इमेज पढ़े थे 6 पढ़े थे ना, आपको याद होगा कि फर्स्ट का फोकस का बीच में रखी जाती है तो वस्तु कैसा बनता है, बाड़ा बनता है, सीधा बनता है। तो उसी का फायदा जानते हैं कहाँ उठा लिया गया, जैसे दाढ़ी ओढ़ी बनाना, मेकअप करना, ये सारी चीजों में थोड़ा सा ये चेहरा बड़ा दिखाई देगा तो मेकअप थोड़ा सा क्या होगी तो आसानी से होगी। चाहे दाढ़ी, हाँ हम लोग की दाढ़ी मूछे का होगी आसानी से बनेगी ओके। मतलब समझ में आ रहा है ना, यानी उसको फोकस के बीच में रखी जाए ऐसी डिजाइन किया जाता था ताकि प्रतिबिंब आपका बड़ा बने। यानी पहला आप लोग याद रखिएगा अवतल दर्पण का उपयोग में कि मर्द बुजुर्गों के या जवानों के ओके दाढ़ी बनाने के उपयोग में, दाढ़ी के बनाने के उपयोग में इसका यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि बता दिया आपको। चलिए सेकेंड नंबर देख लेते हैं। क्योंकि आप सेकेंड नंबर उसमें एक चीज देखे थे, जब फोकस में वस्तु रखी जाती थी, जरा ध्यान दीजिए कि वो समांतर सबके किरणें का हो जाती थी, चली जाती थी। दूसरे की कंडीशन आप लोग को याद होगा तो उसमें होगा ओके। तो उसका यूज कहाँ करते हैं, जैसे आप लाइट उट देखते, टॉर्च वर्च देखते, हेडलाइट देखते गाड़ियों का, देखिएगा उसमें प्रकाश की जो किरणें होती है वो समांतर जाती है। तो उसमें कौन सा दर्पण का यूज किया गया हुआ होता है, तो वो चीज होती है अवतल। अब वहां से देख सकते हैं, वहां से परिभाषा भी निकाल सकते हैं, क्योंकि धासा उसकी क्या होती है तो परावर्तक सतह होती है। तो 2 नंबर लिख सकते हैं कि टॉर्च ओके, टॉर्च। और क्या कर सकते हैं, कार के माने वाहनों के हेडलाइटों में इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है ताकि दूर दिखाई दे। अब चलिए 3 नंबर देख लेते हैं। एक चीज आप देखे थे कि बहुत दूर से जब प्रकाश आती है ओके, तो एक जगह फोकस पे क्या हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है। जरा सोच सकते हैं आप कि वहां पौंजोर क्या हो सकता है, तो ज्यादा होता है। तो जैसे मैं बताता हूं कि हम लोग को अंदर की जो चीजें देखनी है, जैसे रोगी हो गए वो अलग होगी नहीं, यानी समझिए कि मुंह में का दांत हो गया ठीक है ना, उसके अंदर की भागों को देखनी है तो क्या किया जाता है, तो यूँ समझिए कि अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। एक की ओर एगो लेंस, यानी यूँ समझिए कि एगो दर्पण को प्रकाश की ओर रख दिया जाता है, यहाँ से फोकस आता है, फोकस आकर उस रोगियों को क्या किया जाता है, तो मुंह कान आँख जो भी हो उनको क्या किया जाता है, तो देखा जाता है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि रोगियों को ओके, सॉरी यहाँ से होगा रोगियों का ओके, नाक आँख, सॉरी आँख ना, मुंह
कान ETC चीजें क्या की जाती है, तो देखी जाती है। चलिए चौथा में क्या हम लिख सकते हैं, चौथा में लिख सकते हैं कि इसी चीज का हम और भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे सोलर देखे होंगे लोग, उसमें ऑर्थो दर्पण का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि सूरज की आने वाली सभी किरणें को, जैसे देखिए यहाँ से सूरज की आने वाली सभी किरणें को अगर एक जगह वो फोकस करते, जरा ध्यान से देखिएगा, एक जगह वो क्या करते, फोकस कर देते, क्या इसकी जो यूं समझिए कि गुण बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, प्रकाश बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, और यही बढ़ता है। यही चीज हम लोग बैटरी में संचित करके उसका यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम चौथा में बोल सकते हैं, यहाँ पर हम आसानी से बोल सकते हैं कि सौर भट्टियों में या सौर कुकर में इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, या सोलर में भी इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो मेरे ख्याल से ये 4 यूज आप समझे किसका, तो अवतल दर्पण का। अब हम उसी तरह समझेंगे उत्तल दर्पण का। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले ये चीजें आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद से उत्तल दर्पण का समझकर नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं। तो इसके रिजल्ट ले लीजिए, मैं थोड़ा सा हट गया हूँ, फिर इसको मैं क्या करता हूँ, क्लोज करता हूँ, क्लोज कर नेक्स्ट टॉपिक को बताने का कोशिश करता हूँ। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ, मिटा कर आपका अब उत्तल दर्पण का लाता हूँ। तो उत्तल दर्पण में चूंकि आप लोग पढ़े थे कि उसमें एक ही प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, वो भी कैसा बनता है, हमेशा छोटा बनता है, सीधा बनता है, और कैसा बनता है, तो आभासी बनता है। अब उसका यूज कहाँ किया जाता है, तो चूंकि आप जानते हैं जैसे वाहन गाड़ी उड़ी चलाते थे कि साइड मिरर ऐसा होता है, जैसे कि मैं गाड़ी हो गया ओके, और ऐसा क्या हो गया, साइड मिरर जैसा ऐसे देखते हैं कि पीछे कुछ आ रहा है या ना आ रहा है, तो उसमें देखिएगा छोटे छोटे वस्तु दिखाई देते और बहुत दूरों तक क्या होती है, दिखाई देता है। यानी आप लोग उत्तल दर्पण में विशेष रूप से एक ही चीज आता है, साइड मिरर के रूप में इसका यूज किया जाता है, साइड मिरर ओके, मिरर के रूप में इसका यूज किया जाता है। अब क्यों किया जाता है, कभी कभी ऐसा भी प्रश्न पूछ देता है, तो इसका भी आंसर बता देता हूँ क्यों किया जाता है। जैसे कि ये हो गया आपका, समझिए कि उत्तल ओके। अब देखिए यहाँ से प्रकाश आता है, चाहे यूँ समझिए कि आपका कहीं यहाँ से प्रकाश आता है, इससे पढ़कर ऐसा हो जाता है, चाहे ध्यान से देखिए, फिर यहाँ पर ऐसी प्रकाश आता है, ऐसे प्रकाश आता है, माना कि ये कोई वस्तु है ओके, वस्तु सारा देखिए, फिर यहाँ पर हो जाता है। जरा देखिए इसके विस्तृत क्षेत्र क्या हो जाते हैं, इतना हो जाते हैं। समझ में आ रहा है ना आपको कि इतने दूर की एरिया को वो क्या कर लेता है, तो देख लेता है। क्यों? क्योंकि इसका पारदर्शिता इस प्रकार क्या किया जाता है, डिजाइन किया जाता है। मेरे ख्याल से समझे। वही समतल का क्यों नहीं यूज किया जाता, माना कि यहाँ से आ रहा है और इधर लौट गया ओके, सॉरी यहाँ से आ रहा है और इधर लौट गया, ऐसा समझिए, और फिर यहाँ से ये आ रहा है और फिर ये ऐसा लौट गया। तो देखिए इसके जो विशेष क्षेत्र हो गया वो क्या हो गया, कम, लेकिन इसका जो होता है वो क्या हो जाता है, तो अधिक हो जाता है। इसीलिए क्या किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का यूज हम लोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। ये मेरा टॉपिक उत्तल अवतल से था। ये सारे के सारे यहाँ से क्या हो गए, डाउट क्लियर हो गए। लेकिन एक डाउट हमारा बच गया, वो कौन सा डाउट, जैसे देखिएगा इसमें इमेज बनता था, तो अब हमको बताना होता था कि दर्पण के आगे बना है, पीछे बना है, उल्टा बना है, सीधा बना है, छोटा बना है, ये सारी चीजें हमको लैंग्वेज से बोलना पड़ता था। लेकिन उसके लिए एक का कोडिंग भाषा जान लिया जाए, उसके लिए संकेत जान लिया जाए, जिसको हम लोग बोलते हैं चिन्ह परिपाटी के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं कि कौन उल्टा बन रहा है, कौन सीधा बन रहा है, कौन कितना इंच का रखा जा रहा है, तो कौन कितना इंच बन रहा है। ये सारी चीजों को जस्ट हम नेक्स्ट पॉइंट में ये सब चीज कुछ को जानते हैं, जिसको हम लोग आम भाषा में चिन्ह परिपाटी कहते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि चिन्ह परिपाटी अवतल या उत्तल में होते कैसे, उसमें फोकस धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, क्वेश्चन आपका बोर्ड में डल होता है। इसीलिए इस पॉइंट को आप लोग क्या कीजिए, ध्यान से देखिए। तो चलिए इस पॉइंट को हम लोग देखते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं चिन्ह परिपाटी। उसमें कौन कौन सी बातों को हम ख्याल में रखेंगे और ख्याल में रखते हुए इससे प्रश्न को हमको सॉल्व करेंगे, और कौन कौन से पॉइंट निकल रहा है। तो यूँ समझिए जब तक मैं निकल रहा है, यानी जब तक मैं मिटा रहा हूँ, आप क्या कर दीजिए, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आज संडे है और संडे की वीडियो ज़्यादा खिंचाती है। तो चलिए आज देखते हैं, इसको भी मिटा देते हैं, ऊपर वाले को भी हम क्या कर देते हैं, ऐसा कर इसको भी हम मिटा देते हैं, ऐसा
अब चलिए, अब हम देखने वाले चिन्ह परिपाटी। क्योंकि चिन्ह परिपाटी क्या होता है, तो कौनो ही मार्ग के द्वारा कोई चीजों को दिखाना ही क्या होते, चिन्ह परिपाटी होते हैं, कोई चीजों को बताना। ओके, ये चिन्ह परिपाटी होते कैसे, इसकी डायग्राम किस तरह बनाई जाती है, तो देखिए ऐसा, जैसे मैथ आप लोग पढ़े होंगे, ऐसा कर ऐसा कर इसकी क्या की जाती है, चिन्ह परिपाटी बनाई जाती है। जरा ध्यान से देखिए। ओके, तो देखिएगा, इनको ये वाली चीज को हम लोग क्या बोल देते हैं, तो आप लोग को याद होगा कि इसको मूल बिंदु बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है, मूल बिंदु। समझे। अब चलिए यहां से देखिए आगे, तो ये वाले भाग को आप लोग याद होगा कि हम लोग क्या करते, एक्स अक्ष बोल देते हैं ऐसा जनरली, और ये वाला भाग को हम लोग क्या बोल देते हैं, वाई अक्ष, और इधर को हम लोग क्या बोलते थे, x1। ओके, और इसको क्या कहते हैं, y1। ओके, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है। और भी आप लोग मैथ में पढ़े होंगे कि इधर वाले भाग को हम लोग क्या बोलते थे, प्लस, और इधर वाले को माइनस, और ऊपर नीचे वाले को, ये सारी चीजें बोली जाती है। लेकिन अब हम ये चीजें किस में देखने वाले हैं, तो दर्पण में देखने वाले हैं। ये चूंकि मैथ नहीं है, ये थोड़ा सी क्या है, फिजिक्स है, मैथ के कंसेप्ट करता है, लेकिन थोड़ी सी हटकर आता है। अब देखिए क्या आता है, तो इसमें एक बात बोलता है, एक बात। अब देखिए क्या क्या चीजें इसमें पॉइंट को ध्यान रखनी है, यानी एक बात आपको ध्यान रखनी है कि आपतित किरण आप समझते होंगे। आपतित किरण के मतलब कि पढ़ने वाली किरण बहुत अच्छे तरह से बताया है, आप नहीं देखे होंगे तो प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को यानी फर्स्ट क्लासेस को देखिए, इसमें बताया है आपतित किरण। ओके, आपतित किरण की दिशा समझ में आ रहा है ना, जैसे कि मेरा दिशा ये हुआ। ओके, तो ये मेरा एक्चुअली दिशा हुआ, फिर मैं इधर आया तो ये मेरा क्या हुआ, दिशा हुआ। ठीक, उसी तरह आपतित किरण की दिशा में ऐसा, ये पॉइंट को याद रखिएगा। बोर्ड मॉडल है, बोर्ड मॉडल के भी ऊपर मॉडल है। ओके, तो यानी आपतित किरण की दिशा में मापी गई सभी दूरियां, ओके, मकर मापी गई। इसको मैं कहाँ लिखूं, ताकि इधर भी मुझको कुछ लिखना होगा, इसीलिए मैं इसको हटाकर कुछ ऐसे जगह में लिखना चाहता हूं जहां से कोई प्रकार की दिक्कत ना हो। जैसे मैं यहां से लिखना चाहता हूं कि आपतित किरण की दिशा में, ऐसा बोल सकते हैं कि दिशा में मापी गई, ऐसा मापी गई सभी दूरियां। हाँ, अब यहाँ पर ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि क्या होती है, तो धनात्मक होती है, धनात्मक होती है। यही पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। और इसके पहले एक और पॉइंट ले सकते हैं कि सभी दूरियां मूल बिंदु से मापी जाती है। सभी दूरियां मूल बिंदु से मापी जाती है, मूल बिंदु से मापी जाती। इस पॉइंट को लिख लीजिएगा। ओके, एंड यहां से सभी दूरियों को क्या किया जाता है, तो निश्चय किया जाता है। तो ऐसा बोल सकते हैं, यानी ये क्या है, एक ऐसा बंटवारा है जो दोनों भाई को बंटवारा कर देता है। यानी ये एक भाई हो गया, ये कहोगे दूसरा, यानी यहां से क्रॉस करेगा तो दूसरा बॉर्डर हो जाएगा, फिर ये वाला यहां से क्रॉस करेगा तो कैसा हो जाएगा, दूसरा बॉर्डर हो जाएगा। अब चलिए, माना कि आपतित किरण की दिशा ये है। ओके, आपतित किरण की दिशा क्या है, ये। तो इतना दूर समझिए कि आपतित किरण का अपना धन है। समझ में आ रहा है ना। जस्ट यहाँ से बढ़ती है तो ये का दूसरे धन की ओर चली जाती है, लेकिन यहाँ से एक्चुअली ये पढ़कर परिवर्तन होकर इसको इधर आना चाहिए, लेकिन चल जाती है किधर, इधर। ओके, अब चलिए, इधर का आप लोग चूंकि समझते हैं कि इधर के धन को ग्रहण करेगा यानी धन बढ़ेगा, यानी ये प्लस हो जाएगा, इधर वाला क्या हो जाएगा, माइनस। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये आपतित किरण का ऐसा दिशा हो गया। यदि ये इधर जो चीज होता है, इधर से इधर, तो सबको हम लोग माइनस में दूरियां मापते हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और यहाँ से इधर होता है तो हम किस में मापते हैं, सभी दूरियां को, तो प्लस में मापते हैं। इस चिन्ह परिपाटी को आप लोग गांठ बांध कर रखिए,
कि इधर के माइनस और इधर के क्या प्लस। ओके, एक चीज हो गया। अब चलिए अब ऊपर नीचे वाला का कंसेप्ट निकाल देते हैं। तो चूंकि ऊपर वाले को जानते हैं आप लोग कि किस में बोली जाती है, प्लस में बोली जाती है, और नीचे वाले को हमेशा याद रखिएगा कि इसमें डिनोट किया जाता है तो माइनस में डिनोट किया जाता है। यही आपकी क्या है तो चिन्ह परिपाटी है मूल रूप से। और इसमें एक पॉइंट आपको याद रखनी थी ये कि आपतित किरण की दिशा में मापी गई सभी दूरियां क्या होती है धनात्मक होती है। जब मैं एक दो एग्जाम्पल दूंगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए मैं अवतल और उत्तल दर्पण में जितनी भी चीजें थी जैसे फोकस, वक्रता, केंद्र, बहुत सारी चीजें थी, तो उनको हम क्या कर लेते एक बार देख लेते कि कौन धनात्मक होते कौन ऋणात्मक होते, और यहाँ से प्रश्न आपकी की जाती है। तो चलिए अब इसको मिटकाकर इस चिन्ह परिपाटी को बस हम जान गए और अवतल और उत्तल को हम देखते हैं। देखते हैं चिन्ह परिपाटी के अनुसार कि अवतल और उत्तल में कैसे कौन कौन आपका भूमिका निभाते, कौन प्लस होते कौन माइनस। ये आपका बोर्ड मॉडल क्वेश्चन होता है। इसको मैं इमेज के साथ में देखता हूँ, देखिए कैसे। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या कर देता हूँ, एक अवतल दर्पण सबसे पहले बना लेता हूँ और इसका ये क्या हो जाता है प्रधान अक्ष। आपको याद होगा कि प्रतिबिंब या वस्तु कहाँ कहाँ पर बनती थी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर नाम को डिनोट कर लेता हूँ कि इसको हम P बोलते हैं और इतने दूर को हम लोग क्या बोलते हैं F बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं C बोलते हैं। चूंकि अब देखिए मैं यहाँ पर लिख दूँ किसको किसको क्या क्या चीज से डिनोट किया जाता है। आपको बताए थे कि P और F जिसको फोकस दूरी कहा जाता है, P और क्या F को किससे सूचित करते थे F से, यानी छोटा f। समझ में आ रहा है ना। यानी यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूँ आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम छोटा f से क्या करते हैं डिनोट करते हैं। अब चलिए यहाँ पे आपको बताए थे हम कि PC यानी वक्रता त्रिज्या को किन से डिनोट करते हैं, तो हम R से क्या करते हैं डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर भी इस पॉइंटेड को मैं लिख रहा हूँ, यहाँ से लिया यहाँ तक क्या R। ओके, समझ में आ रहा है। अब चलिए अब आपका एक यहाँ पर वस्तु रखा जाता था, अब वस्तु को किससे डिनोट किया जाएगा, इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिए। जैसे ABCD आप लोग पढ़ते हैं, यू व्यू पढ़े होंगे या यू व्यू, ओके यू और क्या व्यू। तो इसमें जो ये वाला जो कंडीशन होता है वस्तु की दूरी, उसमें हमेशा याद रखिएगा यू। ओके, और समझिए कि आप जानते हैं यहाँ से, जैसे कि इसको मैं A मान लेता हूँ, इसको क्या करता हूँ B मान लेता हूँ, तो यहाँ से लिख सकता हूँ कि PA आपका क्या हो जाएगा U हो जाएगा। अब चलिए अब देखिए प्रतिबिंब की कंडीशन देखते हैं। तो इसमें जानते हैं कि इधर भी प्रतिबिंब बनता है और इधर भी क्या होते तो प्रतिबिंब बनते। माना कि एक कंडीशन ये हो गया प्रतिबिंब का, जिसको हम लोग X और इसको Y मान लेते हैं, ऐसा डॉट डॉट। एक माना कि प्रतिबिंब का कंडीशन ये हो गया जिनको हम लोग R नहीं S PQ मान लेते, PQ भी माने हैं आपका, और क्या मान लिया जाए C भी माने हैं क्या, E और क्या F मान लेते हैं। ओके, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा है। तो देखिए हम यहाँ से कर सकते हैं, यानी यूँ समझिए कि यहाँ से आपका ऐसा, ओके एंड ये हो गया। बोल सकते कि यहाँ से लेकर यहाँ तक को हम किसे डिनोट करते हैं, प्रतिबिंब की दूरी याद रखिएगा V से क्या किया जाता है तो डिनोट किया जाता है। यहाँ पर मैं लैंग्वेज में लिख दे रहा हूँ ताकि आप इसको भुलाए ना और स्क्रीनशॉट ले ले। याद रखिएगा फोकस दूरी को, ओके फोकस दूरी को किन से डिनोट किया जाता है तो आपका छोटा f से। ओके, फोकस दूरी यहाँ पर कोष्ठ में भी दे देते, इसको क्या बोल दिया जाए P और F, इसको क्या F से सूचित किया जाता है। अब चलिए अब ध्यान दीजिए, अब किसको तो वक्रता केंद्र को, वक्रता त्रिज्या होता है, सॉरी त्रिज्या, जिसको P और C होगा, इसको किससे डिनोट किया जाता है तो याद रखिएगा R से डिनोट किया जाता है। आगे देखिए वस्तु की दूरी को किन से डिनोट किया जाता है, वस्तु की दूरी को मान लिया P और A, ये किससे डिनोट किया जाता है तो आपका U से डिनोट किया जाता है, यानी संकेत दिया जाता है। समझ पा रहे हैं ना आप। अब चलिए अब आपका प्रतिबिंब, ओके किन से डिनोट किया, इसमें दोनों चीज हो जाएंगे, PE या आपका P
एक्स, ओके, किनसे सूचित किया जाता है? तो भी से यहाँ पर सूचित किया जाता है। आप समझ पा रहे हैं, भी से किया जाता है। अब हम मेन सेंस ये लगाने वाले हैं कि चीन परिपाटी के अनुसार, चीन परिपाटी के अनुसार इसको मैं डिनोट करने वाला हूं कि कौन प्लस में होते हैं और कौन माइनस में होते हैं। तो चूंकि आपको बताया गया है कि ये आपका क्या हो गया, मूल बिंदु हो गया, और आपतित किरण क्योंकि इधर परावर्तक सतह है तो आपतित किरण ये होगा। देखिए ध्यान से, ये क्या हो जाएगा जी, आपका आपतित किरण। बस यही पॉइंट को आप देखिए, आप सब निकाल सकते हैं, आपतित किरण। समझे आप? अब चलिए अब हम देखते हैं, तो यहाँ तक तो आपतित किरण की दिशा हो जाए, यहाँ तक, ओके। यहाँ से फिर ये पड़ेगी, अब पढ़कर इस तरह क्या होती है, लौटती है, इस तरह इधर क्या होगी, तो ऐसा लौटेगी। लेकिन ये सीधा का मतलब कि इधर ये क्या हो जाएगी, सीधा चली जाएगी। यदि मैं दूरिया सेंटर से इधर मापूंगा तो सबके सब ये वाला और ये वाला कि इधर सबके सब क्या हो जाएगा, आंख मूंद का माइनस बोल दीजिएगा, और इधर के पास इधर जो भी दूरिया मापू उसको क्या बोल दीजिएगा, प्लस। समझे कुछ? अब चलिए इस पॉइंट को भी देख लिया जाए कि कौन प्लस में होंगे कौन माइनस में होंगे। तो यहां तक मैं जितने पूछते जाऊं आप बताते चलिएगा। बताइए फोकस दूरी किस में होंगे, इधर है तो आपकी ये माइनस में होंगे। समझ में आ रहा है ना? ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि अवतल दर्पण में हमेशा फोकस दूरी माइनस में होता है, ओके। अब चलिए वक्रता त्रिज्या है। अब जरा बताइए वक्रता त्रिज्या किधर है, आपतित किरण की विपरीत दिशा में, ये भी किस में हो जाएगा, माइनस में। और यू तो हमेशा आपके ये यू समझिए कि इधर ही होगा, आपतित किरण की ही दिशा में होगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएंगे। अब देखिए भी की कंडीशन देखिए, एक इधर भी बन रहा है एक इधर भी, तो जब इधर बनेगा तो आपतित किरण की विपरीत दिशा में तो माइनस हो जाएगा, और इधर बन रहा है तो क्या हो जाएगा, प्लस। इतने जो पॉइंट है ना मस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में इसका क्या किया जाता है, तो यूज किया जाता है। अब चलिए अब इसी से एक फॉर्मूला को निकाला गया, ओके। वो फॉर्मूला क्या था, तो चूंकि मैं आपको बता दूं, ILOVEU, इसका मतलब गलत मत समझिएगा, इसका मैं निकाल रहा हूं फॉर्मूला। ये चूंकि मैं सिद्ध करवाऊंगा, लेकिन देखिए कैसे फॉर्मूला को निकाला गया। ये आई को एक कह दिया गया, इसको थोड़ा सा डिनोट करके हेते कर दिया गया, 1/F बराबर। और देखिए भी तो एक तो ऊपरे रहेगा भी, तो यहाँ से भी ला दीजिए, अब प्लस कर दीजिए, यहाँ से यू है तो का 1/U ला दीजिए। ये आपका हो जाता है दर्पण सूत्र, ओके। क्या हो जाता है, दर्पण सूत्र। ये हमेशा आप लोग याद रखिएगा, इसको हम सिद्ध कराएंगे बाद में, ओके। फिलहाल में इतना आप याद रखिएगा कि दर्पण सूत्र अगर बोला जाए इसी से निकाला गया, 1/F ये हो गया, 1/V, ओके, 1/V, तो ये प्रतिबिंब की दूरी हो गया, प्लस 1/U। ये चीजें क्या होती है, जस्ट मैं 1-2 क्वेश्चन कराता हूं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि होते क्या है। तो चलिए अब इसी तरह हम क्या कर लेते हैं, ये तो अवतल में देखे ना, ये किस में देखे, अवतल दर्पण में देखे। अब हम क्या कर लेते हैं, तो उत्तल में देख लेते हैं कि उत्तल में कैसा प्रतिबिंब बनता है। यानी यूँ समझिए कि कौन माइनस में होते हैं कौन प्लस में होते हैं। आप क्या कीजिए, तो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी ले लीजिए। अब मैं इसको मिटाकर अब हम बढ़ते हैं उत्तल में। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ, क्लोज कर इसको मिटका देते हैं ऐसा, क्योंकि ये फिर लिखना पड़ेगा उत्तल के लिए। तो यहाँ से ये मिटकाकर फिर मैं इधर ये सब कुछ क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। चलिए अब हम उत्तर कर रहे हैं, उत्तल लेंस की अब चिन्ह परिपाटी देख लेते हैं कि उसमें चिन्ह परिपाटी होते हैं तो क्या होते हैं, ओके। चलिए मैं यहाँ से उत्तल दर्पण को बना रहा हूँ, ऐसा आपका बनता है। अब जरा ध्यान दीजिए कि एक ही आपका क्या होता है, फोकस दूरी होते हैं, और जो फोकस दूरी ये फोकस दूरी प्रधान अक्ष होते हैं। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूल बिंदु, जिसको P कर दिए, जिसको ध्रुव कह दिया जाता है। देखिएगा आपका फोकस दूरी इधर ही होगा, आपका सेंटर की
v क्या होगा, इधर होगा। देखिए वस्तु कहाँ रखी जाएगी, तो इधर आपकी रखी जाती है। ओके, अब चलिए मैं यहाँ से सब कुछ डिनोट करता हूँ कि क्या 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 चीज होती है। लेकिन आपको याद होगा कि यहाँ पर इसकी क्या बनती थी, तो आभासी ऐसा प्रतिबिंब बनती थी। तो इसको मैं यहाँ से a और b मान लेता हूँ, तो इनको क्या मान लूंगा, a डैश और क्या जी, इसको b डैश। अब चलिए अब सबकी दूरियां मैं लिख रहा हूँ, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि यहाँ से कहाँ गिर गया, हम लिख सकते हैं कि आपका यहाँ से यहाँ तक इसको छोटा f से डिनोट कर सकते हैं। ओके, तो यानी फोकस दूरी को किस क्या से, f से, यहाँ सॉरी यहीं पर दे दिया जाए इसको, फोकस दूरी को क्या, f से। लेकिन ये चीजें क्या हो जाएगी आपका, तो यहाँ से हम कर सकते हैं कि pf। ओके, p और क्या हो जाएंगे, f, और ये वाला वो करता है त्रिज्या क्या हो जाएंगे, वही हो जाएंगे pc, जिसको हम लोग क्या कह देंगे, r कह देंगे। उसके बाद से वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, तो pa हो जाएगी, pa जिसको हम लोग u बोल देते हैं। उसके बाद से देखिए प्रतिबिंब क्या हो जाएगी, तो p और a डैश और बराबर हो जाएंगे। अब चलिए ये यहाँ पर भी हो जाएंगे। अब ये चारों चीज को देखते हुए कौन प्लस में होते हैं कौन माइनस में होते हैं, तो चूंकि आपको बता दिया गया है क्या चीज है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक को हम क्या मान लेंगे जी, तो v मान लेंगे क्योंकि ये प्रतिबिंब की दूरी है। और यूं समझिए कि यहाँ से और यहाँ तक को हम क्या मान लेंगे, वह करता है त्रिज्या, जिसको r से डिनोट किया जाता है। मेरे ख्याल से समझे। और यहाँ से यहाँ तक को किन से डिनोट किया जाता है, तो u से डिनोट किया जाता है। और किस में प्लस में होते हैं और किस में माइनस में होते हैं, चलिए इस भी पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। तो चूंकि आप जानते हैं कि आपतित किरण इधर होगा, ऐसा दिशा में होगा, तो चूंकि इसके विपरीत जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, समझ रहे हैं ना आप। तो देखिए कि जब इधर गया तो आपका ऐसा हुआ, तो इधर का सारी की सारी दूरियां माइनस में बोल दिया जाएगा, इधर के सभी दूरियां किस में बोल दिया जाएगा, प्लस में बोल दिया जाएगा, आंख मूंद कर। ओके, तो देखिए यहाँ से फोकस दूरी क्या हो जाएगी, तो ये आपतित किरण की दिशा में है, तो ये हमेशा किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। अब वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या का मतलब समझ रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी किस में हो जाएगी, r में, तो ये भी प्लस में हो जाएगा। अब देखिए u इधर है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब देखिए v क्या है, तो इधर है आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक है यानी दिशा में, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। ये आप लोग पॉइंटेड को याद रखिएगा, यानी दोनों में आपका u जो मिलेगा वो कॉमन मिलेगा माइनस, लेकिन ये और ये आपका विपरीत मिलेगा, उसमें माइनस इसमें माइनस। ओके, और इसमें प्लस और प्लस, लेकिन ये चीजें इसमें हमेशा प्लस होती है और इसमें प्लस और माइनस दोनों होती है। इनके लिए भी सूत्र वही हो जाएगा आपका 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ओके, ये चीज क्या है, मैं चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से इस फॉर्मूला को लगाकर मैं आपको समझाता और एगो HW देता हूं, और ये वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं, पार्ट 4 को। और पार्ट 5 की और हम लोग क्या करेंगे, जो भी इसमें का टॉपिक बचा होगा उसको क्लियर करके एक और वीडियो बनाकर आपका क्वेश्चन आंसर का इस पार्ट को समाप्त किया जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर कि हम कैसे बना सकते हैं दर्पण सूत्र का यूज कर। इसको मैं क्या करता हूं, मिटाता हूं। चलिए अब हम एक एग्जाम्पल को देखते हैं कि हम दर्पण सूत्र का कैसे यूज कर सकते हैं। दर्पण सूत्र क्या होते हैं, तो दर्पण सूत्र को भी यहाँ पर डिनोट करते हैं, साइड भी याद ही होगा आप लोगों को। तो 1/f बराबर 1/ क्या हो जाएगा, v प्लस 1/ क्या हो जाएगा, u। मेरे ख्याल से यहाँ तक समझे आप कैसे यूज किया जाता है। देखिए माना कि एक ये होता दर्पण है। ओके, देखिए कुछ ना कुछ तो दूरियां पर हम लोग खड़े रहते हैं, तो खड़े होने के बाद कैसे कैसे प्रतिबिंब बनता है इस चीज को हम देखते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ से ये क्या हो जाते हैं, प्रधान अक्ष हो जाते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको समझिए कि P बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, F बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, C बोलते हैं। समझ में आ रहा है। यदि क्वेश्चन करता है कि माना है कि एक अवतल दर्पण में, यानी ऐसे बोल सकते हैं किसी अवतल दर्पण में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो। ओके, बस यानी समझिए कि फोकस दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर हो। ओके, और यूं समझिए कि वस्तु की दूरी, ऐसा बोल सकता है कि माना कि ये क्या है, वस्तु। ओके, यानी वस्तु की दूरी कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। तो बताएं कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेंगे, यानी कितनी दूरी पर बनेंगे।
क्वेश्चन समझ में आ गया। जैसे कि ये दिया है कि एक अवतल दर्पण में फोकस दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। समझ में आ रहा है आपको। और समझिए कि वास्तविक दूरी कितनी है, तो 30 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है कि V बराबर वाट, यानी प्रतिबिंब आपके कहाँ बनेंगे। समझ में आ रहा है। देखिए ये फॉर्मूला है यहाँ पर ऐसा। ओके, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते, यूज कर सकते। यूज करने से पहले हम चिन्ह परिपाटी पर इस पे क्या करेंगे, ध्यान देंगे, यानी कौन माइनस में होंगे और कौन किस में होंगे, प्लस में होंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए ये इधर है आपका मूल बिंदु से सब इधर है, तो सबके सब किस में होंगे, प्लस में होंगे या माइनस में होंगे, तो ये किस में होंगे, माइनस में। तो देखिए यहाँ पर भी ये माइनस, ये भी आपका क्या, माइनस। अब चलिए अब हल करते हैं। तो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। ओके, सॉल्व में अब देखिए क्या होंगे, तो फॉर्मूला लिख देंगे 1/f बराबर 1/क्या, v प्लस 1/u। अब देखिए 1/ ये f की जगह पर कितना है, ध्यान दीजिए आपका 20, तो माइनस 20 से रखेंगे, याद रखिएगा माइनस है तो बराबर 1/v का तो मान निकालना ही है, और प्लस 1/u का मान कितना है हमारा -30, तो यहाँ पर 30 कर यहाँ से कोष्ट दे देंगे। अब चलिए आगे हम सॉल्व करते हैं। तो चूंकि देखिएगा ये माइनस चला जाएगा ऊपर, तो -1/ क्या हो जाएगा, 20, और बराबर देखिए 1/v हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो प्लस और ये माइनस हो जाएगा, तो फिर माइनस और प्लस क्या हो जाएंगे, -1/ कितना हो जाएंगे, 30। अब देखिए आगे का हल, देखिए आगे क्या होगा, ये इधर लेकर आ जाइए, तो -1/20, और ये माइनस में तो इधर आएंगे तो क्या होगा, +1/30, अब बराबर 1/ क्या हो जाएंगे, v हो जाएगा। आगे देखिए आप प्रोसेस में, अब देखिए यहीं पर कितना लघुत्तम में निकालने नहीं आता है, तो 20 दूना के कितना होता है, 60 होता है। अब देखिए ये 3 मतलब कट जाएगा, तो माइनस यहाँ पे क्या होगा 3, और प्लस ये क्या हो जाएगा 2 बराबर 1/ क्या हो जाएगा, v। अब देखिए यहाँ से यदि आप सॉल्व कीजिए यहाँ से, तो कितना हो जाएगा, -1/60 बराबर 1/ क्या हो जाएगा, v। अब देखिए अभी भी v का मान आया नहीं है। अब हम 30 गुना करते तो इधर गुना करेंगे तो -v आएगा, और बराबर इधर गुना करेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा, यानी v बराबर बोल सकते कि -60 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर कंसेप्ट जरा समझिए कि आंसर आपका सही आया है या गलत आया है। सोच सकते हैं कि यहाँ तक क्या हो जाएगा आपका 20, और 20 यहाँ पर 40 हो जाएगा, और यहाँ का प्रतिबिंब हमेशा किधर बनता है, तो इधर बनता है, तो हाँ सही होगा। अब देखिए इधर बनता है तो वास्तविक बनता है कि आभासी बनता है, तो देखिए ये माइनस डिनोट कर रहा है कि आपके वास्तविक बनता है, और हमेशा कैसा बनता है, तो उल्टा बनता है। ये सारी चीजें इसीलिए बताए थे कि माइनस यहाँ पर डिनोट कर रहा है चिन्ह परिपाटी के अनुसार। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें आप समझ गए। अगर नहीं समझे होंगे तो चलिए मैं एक आपके लिए प्रश्न दे देता हूँ, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए इसको मैं मिटा कर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मिटाने के बाद, अब की बात। ओके, चलिए अब मैं एक प्रश्न देता हूँ, उसको सॉल्व कर कर आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, और इसके बाद से देखी जाती है आगे क्या होगा। ओके, माना कि यूँ समझिए कि आपका फोकस दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, ऐसा 10 सेंटीमीटर, और वस्तु को कितने दूरी पर रखी गई है, माना कि 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो बताइए प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। ओके, आज की क्लासेस यहीं पर समाप्त करते हैं पार्ट 4। अब चलते हैं पार्ट 5 में चलेंगे। अब उसमें जितने भी टॉपिक छूटे होंगे उसको कवर कर कर एक और आपका बनेगा, जिसमें सारे क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको बता दिया जाएगा।